प्यारे दोस्तों, ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले नबी थे। बहुत पहले की बात है, जब ना ज़मीन थी, ना आसमान, ना सूरज की रोशनी थी, ना चाँद की चांदनी, ना कोई दरिया था, ना कोई पेड़, ना कोई इंसान था, ना कोई जिन्न। बस एक ही हस्ती थी, अल्लाह, जो हर चीज़ पर कादिर है, जिसका कोई शरीक नहीं, कोई हमसाया नहीं। एक दिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना नायब, एक खलीफा, वसी और वारिस बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जो हमेशा अल्लाह की तस्बीह और तकदीस करते थे, हैरान रह गए। उन्होंने अदब से अर्ज किया, या रब, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन पर खून बहाएगा, फसाद करेगा, जबकि हम तो तेरी तस्बीह और तकदीस कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र उसके बनावटी हाल पर नहीं, दिल की सच्चाई पर होती है। उसने अपनी कुदरत से मिट्टी ली, उस मिट्टी को पानी से गूंधा, फिर उसमें अपनी रूह फूंकी और एक बेहतरीन शक्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फरिश्ते देख रहे थे कैसे मिट्टी की एक मखलूका अल्लाह के हुक्म से जिंदा इंसान बन रही थी। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई, उनकी आंखें खुली, दिल धड़कने लगा और जिस्म में हरकत आने लगी। फिर अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, क्योंकि यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील का था। मगर एक इब्लिस ने इनकार कर दिया और वहीं से शैतान की बगावत और इंसान की आजमाइश का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत अरसा पहले की बात है, जब ना कोई इमारत थी, ना शहर, ना कोई इंसान, बस अल्लाह था और उसकी रजा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ऐलान किया, मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। अब बारी थी इंसान को तख्लीक करने की। अल्लाह ने तमाम जमीनों से अलग अलग रंग की मिट्टी ली, सफेद, लाल, काली, पीली, नरम भी और सख्त भी। फिर उस मिट्टी को एक खास अंदाज से मिलाया, उसे पानी के साथ गूंथा और बड़े प्यार से एक इंसानी शक्ल में ढाल दिया। वो जिस्म वक्त के साथ सख्त हुआ, मगर अब भी जान नहीं थी। फरिश्ते हैरान होकर देखते रहे। एक अद्भुत मखलूका बन रही थी। और फिर एक लम्हा आया जब अल्लाह ने अपने हुक्म से उस जिस्म में रूह फूंकी। जैसे ही रूह आई, आंखें खुली, जिस्म में हरकत आई, सांसें चली और यूं अल्लाह का पहला इंसान, पहला नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गया। फरिश्तों ने ये मंजर देखा और झुक गए सजदे में, क्योंकि ये था अल्लाह का हुक्म और उसकी सबसे हसीन तख्लीक। और इसी तरह शुरू हुई इंसानियत की दास्तान, मिट्टी से, रूह से और अल्लाह की रहमत से। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो गई और अल्लाह ने अपने हुक्म से उनमें रूह फूंकी, तो वो जिस्म जो मिट्टी से बना था अब एक नूरानी इंसान बन चुका था। अब अल्लाह ने फरिश्तों को एक बड़ा हुक्म दिया, मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया है, अब तुम सब उसे सजदा करो। और फिर सारे फरिश्ते, जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और हजारों लाखों फरिश्ते सब सजदे में गिर पड़े। एक सन्नाटा, एक इज्जत, एक आज्ञा का पालन। मगर एक मखलूक ने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस, जो पहले फरिश्तों में शुमार किया जाता था, लेकिन असल में था जिन्न, आग से पैदा किया गया। अल्लाह ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ? तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने अकड़कर जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से, मैं क्यों झुकूं मिट्टी के सामने? ये घमंड, ये घृणा, अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं था। फैसला हो गया, उतर जा यहां से, ए इब्लीस, तू रेजल है, मलऊन है और अब जन्नत में तेरा कोई हिस्सा नहीं। मगर जाते जाते इब्लीस ने एक चैलेंज दिया। उसने कहा, ए रब, मुझे कयामत तक की मोहलत दे, मैं आदम और उसकी औलाद को बहकाऊंगा। मैं उन्हें तेरे सीधे रास्ते से हटा दूंगा। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, मैं हर तरफ से आऊंगा और उन्हें फुसलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी जाती है।
मगर याद रख, जो मेरे नेक बंदे होंगे तेरा उन पर कोई जोर नहीं चलेगा। और यहीं से शुरू होती है इंसान और शैतान की जंग, हक और बातिल की जंग, और अल्लाह की राह पर डटे रहने की आजमाइश। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा तो वहां हर नेमत मौजूद थी, खूबसूरत नहरें, पेड़, फल, सुकून और रोशनी। मगर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की। अल्लाह तो हर दिल का हाल जानता है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक जोड़ीदार पैदा की, एक प्यारी औरत जिनका नाम था हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो उन्होंने एक खूबसूरत मखलूका को अपने सामने पाया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं एक औरत हूं जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारी हमसफर, तुम्हारी साथी। अब दोनों साथ रहते, जन्नत की बहारों में चलते, बातें करते, इबादत करते और जन्नत की हर नेमत से लुत्फ उठाते। फिर अल्लाह ने उन्हें एक हिदायत दी, ए आदम, तुम और तुम्हारी जोड़ी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो देखो, मगर इस एक पेड़ के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। ये इम्तिहान था, एक छोटी सी आजमाइश, मगर आगे जो हुआ वो इंसानियत की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत थी। जन्नत की फिजा में सुकून था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम वहां रह रहे थे अल्लाह की नेमतों के साथ। मगर एक और भी था जो छिपकर देख रहा था, शैतान। वो जल रहा था, तड़प रहा था। उसने कसम खाई, मैं आदम और उनकी औलाद को बहकाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा और उन्हें उस राह से हटा दूंगा जो अल्लाह को पसंद है। फिर वो एक दोस्त की शक्ल में आया, धीरे से पास आया और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ का पता दूं जो अमर जिंदगी देता है? अगर तुम इसका फल खा लो तो तुम कभी नहीं मरोगे, फरिश्तों जैसे बन जाओगे, हमेशा जन्नत में रहोगे। वो बार बार आता, बार बार बहकाता और आखिरकार आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम भूल गए अल्लाह का हुक्म। उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया और जैसे ही खाया एक अजीब मंजर हुआ, उनकी सतर, लिबास उतर गई। वो घबरा गए, शर्मिंदा हो गए, जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। और फिर अल्लाह की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? और फिर अल्लाह का हुक्म आया, अब तुम जन्नत से नीचे उतर जाओ, तुम्हें अब धरती पर रहना होगा, तुम्हारे लिए वहां रहन सहन होगा और एक वक्त तक इम्तिहान भी। इस तरह इंसान की शुरुआत हुई। इस धरती पर एक आजमाइश, एक सफर, और साथ ही शुरू हुआ अल्लाह की रहमत और माफी का दरवाजा। जन्नत से हुक्म जारी हुआ, अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत छोड़कर धरती पर उतरना था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान की सरजमी पर उतारा और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा यानी आज के सऊदी अरब में। वो एक दूसरे से जुदा हो गए, सालों तक अलग अलग जमीनों पर भटकते रहे, ना कोई घर, ना कोई साथी, बस आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। आदम अलैहिस्सलाम रोते थे, हव्वा अलैहिस्सलाम रोती थीं। वो दोनों एक ही आवाज में तौबा करते थे, रब्बना झलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनाकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और रहम नहीं करेगा तो हम यकीनन तबाह हो जाएंगे। वो तौबा करते रहे, दिन रात रोते रहे, हर लम्हा अपने गुनाह पर अफसोस करते रहे। फिर अल्लाह जो अर्रहीम है, अत्तवाब है, जिसकी रहमत गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है, उसने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। यही वो लम्हा था जब इंसान ने जाना कि गुनाह के बाद तौबा का दरवाजा खुला रहता है, कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना हराम है। और यही सबक आज भी हमें दिया गया है। अगर तुम गुनाह कर बैठे हो तो रो लो, दिल से अल्लाह को पुकार लो, क्योंकि वही है जो बार बार माफ करता है। सालों की जुदाई के बाद आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम
आखिरकार एक दूसरे से अरफात के मैदान में मिले। आंखों में आंसू थे, मगर इस बार अफसोस के नहीं बल्कि शुक्र और मोहब्बत के आंसू। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदे में झुक गए, क्योंकि तौबा कबूल हो चुकी थी, रहमत नाजिल हो चुकी थी और अब इंसानियत की कहानी शुरू होने जा रही थी। कुछ वक्त गुजरा, उनसे बेटे और बेटियां पैदा हुए, हाबील और काबील और उनकी बहनें। यही वो शुरुआत थी जिससे दुनिया में इंसानों की नस्लें फैली, घर बना, रिश्ते बने, कबीले बने और फिर बनी एक तहजीब, इंसान की तहजीब। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया ताकि वो अपनी औलाद को सिखाए क्या हक है, क्या बातिल, क्या सच्चाई है, क्या झूठ, किस तरह अल्लाह की इबादत करनी है और कैसे जिंदगी को नेक राह पर चलाना है। आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें बताती है कि गुनाह से गिरना कोई शर्म की बात नहीं, मगर गुनाह के बाद उठकर अल्लाह की तरफ लौटना, यही इंसान की असली पहचान है। और यही थी इंसानियत की पहली और सच्ची कहानी, जो आज भी हमारे दिलों को सीधा रास्ता दिखाती है। रात का सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी है, मगर एक सदा है जो दिल के सबसे गहरे कोने से निकल रही है, या अल्लाह हमें भी आदम अलैहिस्सलाम जैसा तौबा करने वाला दिल अता फरमा, जो गिरने के बाद भी उठ जाए, जो गुनाह के बाद भी तेरे दर से वापस ना मुड़े। हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ में भीग जाएं, ना दुनिया का डर, ना लोगों की फिक्र, बस तेरा डर, तेरा एहसास। हमें वो जुबान दे दे जो जब भी गुनाह हो जाए तो रोते हुए कहे, रब्बना झलमना अनफुसना विल्लम तगफिर लना वतरहमना लनाकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू ना माफ करेगा और रहम ना करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐ मेरे रब, हमें उम्मीद वाला इंसान बना जो गुनाह करने के बाद भी तेरे दरवाजे पर लौटे। हमें भी वो रास्ता दिखा जो आदम अलैहिस्सलाम को मिला था, रहमत का, माफी का और सच्ची तौबा का। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह।